राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये बुधवार का वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी वगैरह सब पी लिया था। तो आज बाहर भी रोड लाइट बंद थी, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था बाहर भी। तो बस यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लूँगी मैं कमरे में, और आंगन में भी लगा दूँगी मैं। तो उसके बाद फिर मुझे जाना है नीचे, तो मैं नीचे की भी झाड़ू वगैरह लगा के आऊँगी मैं। तो पहले मैं ऊपर की फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी ऊपर की झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं आंगन की झाड़ू लगा दूँगी और गैलरी की भी लगा दूँगी। तो गैलरी की मैं पूरी तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि है ना आगे लाइट मतलब कम है, क्योंकि वो जो स्विच बोर्ड था तो वो है ना दब गया है माल की वजह से, तो वो चालू भी नहीं हो सकता है। तो इस वजह से फिर मैंने यहीं तक की ये दिखाई है, शूट करी है। तो मैं बाहर की भी झाड़ू वगैरह लगा के आ गई थी, और मैं पानी का छिड़काव वगैरह भी सब करके आ गई थी मैं। तो जी बस यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू में। तो आज भी बेटू भी जग गया था, वो नीचे ही सो रहा है आजकल, अपनी दादा दादी के पास ही सो रहा है। तो वो जग गया था वो भी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से मैं पोछा भी ला रही। तो मैं उससे कह रही थी मैं तो अभी सो जा, मैंने कहा अभी तो अंधेरा हो रहा है, अभी मैंने कहा सो जा, वरना वो उठ जाता है ना, तो फिर वो बस इधर से उधर घूमता रहता है, या फिर मोबाइल उठा के बैठ जाता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि इससे बड़े तो तुम सो जाओ। तो बस वो ऊपर चला गया था, वो पता नहीं अंदर ही चला गया था, मैंने देखा नहीं था उसको। तो बस वो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद वो पोछा लगा लेती हूँ, सॉरी, फिर मैं जाऊँगी ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारा अचार भी जो मैंने रात में डाला था वो भी मैंने डब्बे में भर के रख दिया है। तो इसको मैं रख देती हूँ, और यहाँ पर बन गई हमारी चाय भी। तो मैं नीचे मम्मी जी को चाय दी आई थी, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, अपनी चाय मैंने छान ली थी। तो हस्बैंड जी वाला उठ गए थे, तो किट्टू भी आ गया था ऊपर फिर। तो वो भी कह रहा था कि मम्मी मैं भी चाय पीऊँगा, तो मैंने उसके लिए भी छान दी थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने चाय भी उसके तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं किचन में भी स्लिप वगैरह भी साफ़ कर दूँगी मैं, और मुझे पोछा भी लगाना है। तो यहाँ पर है ना मैं फटाफट से अपना किचन वगैरह स्लिप वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो मैंने मशीन में भी कपड़े लगा रखे हैं, तो जब तक 1-2 राउंड लग जाएगा मेरे कपड़ों का, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, तो मैं उनको भी पानी में से निकाल दूँगी। और यहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही है, तो आवाज़ मेरी कुछ ऐसी ही हो रही है। तो मुझे जुकाम खांसी वगैरह हो रहा है, तो मेरी आवाज़ भी कुछ ऐसी हो रही है। चलिए फटाफट से अपने किचन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो जी बस यहाँ पर मेरा पोछा वगैरह लग चुका है। तो मेरे कपड़े में मशीन में भी धुल चुके थे, तो मैं बस उनको पानी में से निकाल दूँगी मैं। तो पानी मैं कपड़ों को हाथ से ही निकालती हूँ पानी में से, क्योंकि मशीन में और कपड़े भी डल जाती हैं, तो इसमें मुझे हाथ से निकालना पड़ता है।
तो वैसे ही मशीन में डाल लो तो फिर मशीन में पानी भी ज़्यादा लगता है और ऐसे पानी कम लगता है। चलिए यहाँ पर फटाफट से अपना कपड़े निकाल लेते हैं पानी में से, फिर मैं नहा के आऊँगी। तो जी बस यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म करके रख लिया था। तो मैं पानी तो उठते ही लगा देती हूँ, मैं पहले से एक बाल्टी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इस वजह से फिर मैं एक बाल्टी पानी पहले लगा देती हूँ, मैं बड़ी वाली। तो उसमें से 2 जने नहा लेते हैं और फिर उसके बाद मैं मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये किट्टू है, ये बार बार से बीच में भी आ रहा है, तो बस किट्टू भी नहा लिया था और मैं भी नहा ली थी। तो किट्टू अपने तैयार हो गया है, तो वो भी आज मेरे संग पूजा कर रहा है। तो वैसे तो वो कह रहा था कि मम्मी आप कब नहाओगी, मैं भी आपके संग पूजा करूँगा, तो बस तो मैंने कहा चल ठीक है। तो वो मेरे साथ पूजा करने लग गया आज। तो उसके बाद बनाना है मुझे नाश्ते में पोहा। तो किट्टू कह रहा था कि मुझे आज पोहा लेके जाना है, तो बस उसके लिए मैं पोहा बना दूँगी। तो बच्चे रोटी सब्जी से भी है ना रोज़ रोज़ खा के बोर हो जाते हैं, तो बस मैं बीच बीच में ऐसे बनाती रहती हूँ, कभी पोहा, कभी नमकीन चावल, कभी नमकीन सेवइयाँ वगैरह, ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ, या अप्पे वगैरह। तो मतलब बच्चे बोर भी नहीं होते हैं इससे। तो मैं चल ठीक है पोहे बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पोहे धो लिए थे अपने 2-3 बार पानी से। तो उसके बाद फिर मैंने इसको चलनी में डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ कढ़ाई में मैंने प्याज भी भून ली थी, और उसमें साथ में मैंने आलू भी डाल दिया था थोड़े से, और थोड़ी सी मटर रखी थी तो मैंने वो भी डाल दी थी। तो बस यहाँ पर ये देखो पीछे से आ गया कारस्तानी करने के लिए, पीछे अपने हाथ चलाने के लिए। तो बस यहाँ पर फिर मेरी प्याज वगैरह पक चुके थे, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मसाले डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो बस इसको मिलाने के बाद अच्छे से फिर मैं इसमें डाल दूँगी पोहा, और पोहे को 2 मिनट गैस पर ढक के रख दूँगी मैं, जिससे वो नमक वगैरह सब मिल जाएगा उसमें। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हरा वाला धनिया काट के मैं। तो बस हमारे पोहे बनके तैयार हो गए। तो जी बस फिर मैं दे दूँगी किट्टू को, दे दूँगी खाने के लिए, और मैं उसका लंच भी लगा दूँगी और बॉटल भी फिल करके दे दूँगी, तो वो अपने बैग में रख लेगा। वैसे उसका बैग चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक दो बार तो वो भूल गया था मेरे सामने ही। तो मैंने उसको लंच दे दिया था, तो वो ड्रेसिंग पे रखा छोड़ गया और बस ऐसे ही चला गया। फिर मैंने जब अंदर आके देखा तो वो भूल गया था, फिर मैंने उसको बाद में भिजवाया था लंच बॉक्स को उसके। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं इसको दे देती हूँ। तो आप इसमें पोहे में नमकीन भी डाल सकते हैं, नमकीन से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मेरे घर में वैसे तो रखा रहता है, लेकिन हमारे जो किट्टू है ना वो बहुत शौकीन है नमकीन का। किट्टू और किट्टू के पापा बहुत शौकीन है नमकीन के। तो बस जब भी नमकीन वगैरह आता है तो बस कटोरी भर भर के बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो बस वो ख़त्म हो गए थे नमकीन, तो वो ऐसे ही लेके गया था। बस चलिए। तो जी बस यहाँ पर ये सिमरन कर रही है अपना दूध गर्म, तो ये अपना पाउडर मिला के पिएगी। तो बस चलिए, यहाँ पर ये किट्टू जा रहा था स्कूल, तो इसके पापा इसको छोड़ आएंगे। तो अब किट्टू के पापा इसको छोड़ आते हैं सवेरे, और दोपहर में मैं लेके आ जाती हूँ। फिर अब मेरी ड्यूटी लग गई है दोपहर में लाने की, क्योंकि पापा चले जाते हैं इसके दुकान। तो बस चलिए, यहाँ पर किट्टू चला गया था, उसके बाद सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पर बर्तन हो गए थे, तो मैं इनको हल्के हल्के साफ़ करके रख दूँगी, वरना सिंक भर जाती है ना, तो फिर मेरे को घबराहट सी होने लगाती है सिंक देख के नहीं भरी भराई। तो बस चलिए, यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे, और यहाँ पर मैंने अपनी किचन भी साफ़ कर ली थी। तो उसके बाद मुझे बनानी थी यहाँ पर सब्जी भी। तो मैंने मेथी सवेरे काट के रख ली थी और धो के रख ली थी मैंने पानी में, 3-4 बार पानी से। तो मैंने इसका पानी निकालने के लिए उसको चलनी में रख दी थी। तो मैं यहाँ पर अपनी गैस वगैरह सब, ये स्लिप वगैरह गैस वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो मुझे सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान, तो वो भी 12 बजे तक वो भी जाएंगे, तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वब्जी बना के रख दी थी मैंने,
और आटा गूँथ के रख दिया था। तो उसके बाद मैंने आलू भी उबाल के रख लिए थे, क्योंकि मुझे आलू के और चिप्स बनाने थे, सॉरी पापड़ बनाने थे। तो मैंने आलू को उबाल के नहीं और उनको छील के ठंडा कर लिया था मैंने, और उनको अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने काली मिर्च मिला दी थी पिसी हुई, और सेंधा नमक मिला दिया था, साथ में थोड़ा सा हरा कटा धनिया मिला दिया था, तो उससे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं सबको इकट्ठा करके रख लूँगी मैं एक बर्तन में। तो बस इसको मैं बनाऊँगी अंदर। तो बाहर छत पे तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि है ना वो कबूतर वगैरह आते हैं, चिड़िया वगैरह आती हैं, गिलहरी वगैरह, तो वो है ना पापड़ों को उठा के ले आती हैं, फिर वो छितर छितर करके सारा ख़राब कर देती हैं उनको चोंच मार मार के। तो इस वजह से फिर मैं ना ऊपर नहीं डालती, मैं अब मैं अंदर ही डालूँगी। तो एक दिन मैं अंदर डाल देती हूँ और उसको 24 घंटे में पंखे के हवा में रख देती हूँ, और सुबह तक वो है ना फरेरे से पड़ जाते हैं, तो उसको मैं दूसरे दिन धूप में रख देती हूँ फिर ले जाके, नहीं तो फिर अच्छे से सूख भी जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना कटोरी में घी ले लिया था, तो घी का हाथ लगा के नहीं, दोनों हाथों पे घी लगा के नहीं, और छोटी छोटी लोइयाँ बना ली थी। तो उनको मैंने पन्नी पे भी थोड़ा सा घी लगा लिया था, और बीच में रख के नहीं, और नीचे थाली भी लगा रखी है मैंने, और ऊपर पन्नी से लगा के नहीं, और इसको चकले से दबा देना है। तो बस ये फटाफट से ऐसे ही बन जाएंगे। तो बस उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के बीच में मैंने खाना भी बनाया था, तो वो दुकान चले गए थे, तो मुझे किट्टू को भी लेके आना है स्कूल से। तो बस मैं ये मेरे पापड़ भी बन चुके हैं, तो उसके बाद फिर मैं रोटी सेक दूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी किट्टू को लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, तो किचन में आके साफ़ करूँगी, क्योंकि किट्टू के लिए भी देर हो जाएगी स्कूल के लिए। तो फिर मैं किट्टू लेके आ जाऊँगी, जब मैं किचन वगैरह सब साफ़ कर दूँगी मैं। तो बस चलिए, आप लोग बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।